कि इस बार जो होगी वो जीत नहीं प्रचंड जीत होगी। भारी अक्सरियत के साथ डॉक्टर जितेंद्र साहब यहाँ से जीत के जाने चाहिए। बाकी आप किसी के बहकावे में मत जाइए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई थी, कांग्रेस ने चलाई थी। अरे अगर आपने भारत को तोड़ा नहीं होता तो जोड़ने की जरूरत क्या पड़ती। लेकिन पैदल मार्च करने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जुड़ता है केवल डेवलपमेंट से, विकास से, गरीब का काम करने से भारत जुड़ता है। आज मोदी जी जो है गरीब जनता के, आवाम के दिल में है, वो होती है भारत जोड़ो यात्रा। हमारे यहाँ पे एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम सभी लोगों को इस टाइम उनका सहयोग करना है, साथ देना है। जो सरकार ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, गांव-गांव में आज रोडें पहुंचाई हैं, जल जीवन मिशन की स्कीम जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में आप जहां भी आज जाएंगे तो आपको जल जीवन मिशन की स्कीम जो है उसका काम लगा हुआ दिखेगा। मेरी बहनों, वो दौर याद करो कि हम लोगों को सिर्फ चूल्हे और चौके की महिलाएं मानते थे, हमें आगे कभी नहीं आने देते थे। क्यों? क्योंकि सरकार जब थी वो विपक्षियों की थी, वो हमारी सरकार नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हर एक को अधिकार है कि हर गांव से, हर शहर से आज लीडर एक तैनात है। मोदी जी घर घर में, मेरी बहनों, मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, हम उसका जो फर्ज मोदी जी ने निभाया है, हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते हैं। बहुत सारी अनगिनत स्कीमें हम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, अलग अलग किस्म की स्कीमें जिनका हम भली भांति लाभ भी उठा रहे हैं। और क्यों ना हम सब मिलके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि हमारा देश और ज्यादा सशक्त हो। प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण के अंदर वो देश का विकास देखना चाहते हैं। महिला की हमेशा वो जो इज्जत मान हमें मिला है, 33% जो रिजर्वेशन मिली है, ये केवल हमारे मोदी जी की देन है। बाकी सरकारों ने हमें हमेशा पिछाड़ा है, हमेशा पीछे रखा है। कभी हमारी बहन जो है वार्ड मेंबर नहीं होती थी, सरपंच नहीं होती थी, कोई एमएलए नहीं होती थी, एमपी नहीं होती थी। लेकिन आज जो अधिकार ये हमें मिले हैं, ये सिर्फ मोदी जी की देन है। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। बहना, वो दौर जो है वो याद करो कि हमें हर शहर में, हर गांव से यही सुनने को मिलता था कि आज उसका बेटा लिया, आज उसका पति लिया। छोटी छोटी लड़कियों को जो है वो विधवा उनको होना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकारें उस टाइम जो थी तो वो हमेशा अपना जो है निजी फायदा देखने के लिए कत्लेआम करती थी। लेकिन आज जो सरकार है, हर एक गाँव में, हर एक शहर में जो लोग हैं वो सुरक्षित है। जो हमारी फौज है, जो हमारी सेना है, हर जगह तैनात है। और उसके बाद जो हम आम सेना है, हम मोदी जी की सेना हर गांव गांव में तैनात है। हम कभी ये नहीं भूल सकते कि मोदी जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया। आज हम सिर्फ सुरक्षित हैं, आज हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये मोदी जी की देन है। जो भी स्कीमें इस भारतवर्ष के अंदर चल रही हैं, अभी विपक्षी पार्टी आएंगी, वो आपको राशन कार्ड के उसके पे पूछेंगी राशन मिल रहा है तो बताना मोदी जी दे रहे हैं। वो पूछेंगे पानी मिल रहा है तो बताना मोदी जी दे रहे हैं। जो भी कोई आपको लाभ मिला है वो याद रखना, वो सिर्फ भारत सरकार ने दिया है। बाकी इन्होंने क्या किया? सिर्फ घोटाले ही किए हैं और कुछ नहीं किया है। जो भी उपलब्धियां की हैं या जो कोई विकास भारत के अंदर हुआ है वो सिर्फ मोदी सरकार ने दिया है। आज आप ट्रेन देख लीजिए, कितनी सारी हमारे भारत के अंदर ट्रेनें चल रही हैं, पहले क्यों नहीं थी? हॉस्पिटल देख लीजिए। हाँ, मैं नहीं कहती हूँ कि पहले हॉस्पिटल नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन पहले जहाँ कहीं 1-2 थे, आज वहाँ पे हजारों की संख्या में हॉस्पिटल बन रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर की बात कर रही हूँ। एम्स देख लीजिए, ट्रेनिंग के कॉलेज, जो नए ITI कॉलेज देख लीजिए, और भी बहुत सारी। हम यहाँ से जम्मू जाते थे तो हमें 7 घंटे लगते थे, 8 घंटे हम जम्मू पहुँचते थे। वो भी रोड की कंडीशन देखने की नहीं होती थी। लेकिन आज मैं सिर्फ जम्मू वाली रोड की बात नहीं कर रही हूँ। आज गांव-गांव के अंदर रोड है, गांव-गांव के अंदर हमें रोड की जो सुविधा है, हर एक सुविधा आज हमें मिली है तो सिर्फ मोदी जी की देन है। फ्री राशन हम लोग खा रहे हैं। वैक्सीन हमें लगी, किसने दी? मोदी जी ने दी। अपने देश को छोड़ के विदेश में भी वैक्सीन भेजी, तो क्या बुरा किया मोदी जी ने? कोरोना काल में हम लोगों को बचाया, तो वो हमें याद रखना है कि नहीं रखना है? मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सेना बन के आपका काम कर रहे हैं, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो हम आपको आश्वासन दिलवाते हैं कि इस बार जो होगी वो जीत नहीं प्रचंड जीत होगी। जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद।
तो यहाँ से हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब जो है 19 को जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो घर घर से, गांव गांव से खुद भी निकलना है। खास करके मैं अपनी मातृ शक्ति से निवेदन करती हूँ कि आपने खुद भी चलना है और अपने परिवार को अपने साथ चलाना है। देख लीजिए कहीं आपके जो घर के पुरुष लोग हैं तो कोई थोड़ा सा आगे पीछे बरगला के, आपको पता तो है हमारे मर्द जो होते हैं तो किस कंडीशन में होते हैं, कोई बहकावे में लेके तो अपना वोट जाया न करे। इसलिए आपने आगे रहना, उनको पीछे रखना है। और साथ में अपने जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू वोट देने जा रहे हैं, तो उनको भी आपने सूझबूझ करके घर से लेना है। एक एक वोट हमारा जाया नहीं होना चाहिए, मोदी जी की झोली में पड़ना चाहिए और भारी अक्सरियत के साथ डॉक्टर जितेंद्र साहब यहाँ से जीत के जाने चाहिए। बाकी आप किसी के बहकावे में मत जाइए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई थी, कांग्रेस ने चलाई थी। अरे अगर आपने भारत को तोड़ा नहीं होता तो जोड़ने की जरूरत क्या पड़ती। लेकिन पैदल मार्च करने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जुड़ता है केवल डेवलपमेंट से, विकास से, गरीब का काम करने से भारत जुड़ता है। आज मोदी जी जो है गरीब जनता के, आवाम के दिल में है, वो होती है भारत जोड़ो यात्रा। पैदल चलने से भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती है। तो पैदल चलने से आप ये समझिए कि आज वो अपने जो पापों के जो उन्होंने पाप किए हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल के चुका रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं जो मोदी जी ने किया है। तो भारत जोड़ना क्यों था? अगर तोड़ा नहीं होता तो जोड़ना क्यों था? आज जो मोदी जी ने अपने विकास, जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट, जो हर किसी व्यक्ति तक अपना लाभ डायरेक्ट पहुंचाने का वो किया है, काम किया है, तो असली भारत तो आज जुड़ा है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।